तीन। हाय स्टूडेंट, ईएमएस पॉइंट्स पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये वीडियो स्पेशली मैं ग्रामर के पोर्शन को जो मैं पढ़ा रहा था उसको आगे बढ़ाने के लिए बना रहा हूँ। हमने पिछले वीडियो में जो ग्रामर का था वो नेगेटिव सेंटेंस की बात हुई थी। ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो निश्चित तौर से नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल था वो सब्जेक्ट प्लस इज, आई एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट था और फिर अदर। ये जो कहानी थी मैंने नेगेटिव सेंटेंस की बहुत ही स्पेशली तरीके से आप सबको बताया था, लेकिन इसमें एक और बड़ी बात करनी है आपको। वो बड़ी बात क्या है, थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। इंट्रोगेटिव की बात। तो इंट्रोगेटिव का मैंने परिचय बता दिया था। दो टाइप के इंट्रोगेटिव होते हैं। पहला इंट्रोगेटिव यस आर नो टाइप का होता है, मतलब या तो आप हाँ कहेंगे या तो ना कहेंगे। जैसे क्या वो गेंद खेलता है या खेल रहा है, तो ये हाँ होगा तो हाँ, ना होगा तो ना। तो इसको हम फर्स्ट टाइप आर यस और नो टाइप। फर्स्ट टाइप या यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये हम बताएंगे। तो इसकी शुरुआत जैसा कि मैंने पिछले में बताया था कि ये प्रश्न वाचक वाक्य तो है, लेकिन इसमें क्या से शुरू होता है और क्या से शुरू होने के साथ साथ इसमें क्या की अंग्रेजी भी नहीं लिखी जाती। जैसे इसका मुख्य नियम पहले जान लो। सबसे पहले उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस की इज एम आर है, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये बात दिमाग में नोट करिएगा कि क्वेश्चन मार्क से ये एंड होता है। अब बात आई इंट्रोगेटिव की। तो ये यस आर नो टाइप का मतलब हुआ कि या तो हाँ या तो ना। जैसे मैं एग्जांपल दूं, क्या हम अपनी किताब पढ़ रहे हैं। अब ये तो सिंपल है, अभी मैं स्टोरी भी सॉल्व कराऊंगा आगे, लेकिन अभी सिंपल नियम और सिंपल बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बोल दिया क्या हम अपनी किताब पढ़ रहे हैं, तो पहले तो हमको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। बेसिक में सबसे पहले सेंटेंस का टेंस पहचानेंगे। टेंस का मतलब लास्ट में क्या है, पढ़ रहे हैं। तो रहे हैं यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और ये क्या से पहले तो टेंस पहचानेंगे। टेंस पहचानने के तुरंत बाद हम सेंटेंस पर काम करेंगे। और सेंटेंस का मतलब ये सिंपल है, ऐसा नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, कैसा है। तो ये क्या से शुरू है, तो ये इंट्रोगेटिव वो भी किस टाइप का, यस आर नो टाइप या फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव। तो ऐसे में हम मुख्य नियम के साथ चलेंगे। तो मुख्य नियम है आपका इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट अदर। इसमें इज एम आर के रूल हमने लिखा दिए हैं कि
ही सी इट या एक वचन करता हो, ही सी इट हो या एक वचन करता हो, तो वहाँ इज का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग, और जो यू है, दे है, बी है या प्लूरल नाउन है उसके साथ आर का प्रयोग करते हैं। तो ये यूज आपको दिमाग में नोट करना है। तो क्या हम अपनी किताब पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम है बी, बी के साथ लगेगा आर, ठीक है, बी के साथ क्या लगेगा आर, ए आर ई, आर हो गया, इनका काम खत्म। अब सब्जेक्ट हम, आर बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो पढ़ना। देखो बहुत सारे बच्चे, अभी एक स्टूडेंट से हमारी मुलाकात हुई थी तो उनको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पहचानने में, तो जो काम को करे वो करता है, सब्जेक्ट का मतलब जो काम करे। तो यहाँ कौन पढ़ रहा है, हम पढ़ रहे हैं। फिर क्या पढ़ रहे हैं, किताब, तो प्रश्न लगाने के बाद आपका ऑब्जेक्ट आ गया। और जिसको क्रिया में ना नी ने, जैसे पढ़ना, खाना, रोना, हंसना, ना नी ने जो है वो एक्टिव मतलब क्रिया की बात करता है। तो सबसे पहले आर बी सब्जेक्ट हो गया। फिर क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो पढ़ना, यानी कि आर ई ए डी, रीड हो गया। इसी में आई एन जी जोड़ना है तो रीडिंग हो जाएगा। आर बी रीडिंग, और क्या पढ़ रहे हैं, अपनी किताब, बी के साथ आवर लगेगा, बी के साथ आवर बुक। आर बी रीडिंग, क्या हम पढ़ रहे हैं, आवर बुक, अपनी किताब, ठीक है। अब जैसे यहीं पर आ जाए, क्या रोशनी फूल तोड़ रही है, तोड़ रही है। अब यहां देखिएगा, रोशनी इज अ गर्ल एंड रोशनी इज सिंगुलर नंबर, तो यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे, इज। अभी रोशनी एक लड़की है तो इसका नाम का पहला अक्षर जो है वो कैपिटल होगा, आर ओ एस एच ए एन आई, रोशनी, इज रोशनी। और क्या कर रही हैं, तोड़ रही हैं। तो तोड़, हमने बोला था कोई चीज़ अगर ताकत से तोड़ रहे हो तो वहाँ ब्रेक होगा, और अगर सॉफ्टली तोड़ रहे हो तो वहाँ प्लग होगा। तो इज रोशनी प्लग, PLUCK, और इसी में ING लगाना है। प्लकिंग, क्या तोड़ रही हैं, प्लकिंग द फ्लावर, खत्म, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिए, तो फिर इस पर और हम चर्चा करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है ये, बेसिक चीज़ें जान लीजिए, फिर हम कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो स्टोरी में काम आते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा जी, इसके बाद इसका जो सेकंड टाइप आता है, या वाई टाइप, सेकंड टाइप या वाई टाइप, ध्यान देने वाली बात है। सेकंड टाइप आर, इसको बोलते हैं वाई टाइप, क्वेश्चन वर्ग, वाई टाइप, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, इसके पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिख देना है, QUESTION, क्वेश्चन, और W का मतलब वर्ड। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जो बीच में प्रश्नवाचक शब्द हों, जिनमें मतलब जैसे बहुत सारे ऐसे हैं जिससे प्रश्न का जवाब कुछ देना पड़े, हाँ या ना में ना पड़े। जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, हाँ जाते हो, नहीं, या तो हाँ या तो नहीं, लेकिन कोई जवाब देना पड़े, सेंटेंस में कुछ कहना पड़े, है ना। अभी बोल दिया जाए कि तुम स्कूल क्यों जाते हो, तो भाई टीचर है तो पढ़ाने जाते हैं, बच्चा है तो पढ़ने जाते हैं, चपरासी है तो घंटी बजाने जाते हैं। तो जो भी करने जाते हैं वो अपना एक्टिविटी जवाब देंगे। तो जब प्रश्न हो और उसका हमें जवाब देना पड़े, हाँ या ना में ना रहे, उसे हम सेकंड टाइप में डालते हैं। या कह सको कि जिसमें प्रश्नवाचक बीच में आ जाए उसे हम वाई टाइप में डालते हैं। जैसे यहाँ हमने मुख्य नियम में जो बनाया, कुछ करना ही नहीं है, क्वेश्चन वर्ड पहले उठा लो, बाकी सारी प्रवृत्तियाँ वही चलेंगी। तो सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे रमेश लखनऊ क्यों जा रहा है, ये कोई काम होगा, जाने दो, क्यों जा रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ एक बात बड़ी है कि आपको नियम वही करने हैं।
टेंस को पहचानो, सेंटेंस को पहचानो, मुख्य नियम के पास आओ और नियम से काम कर जाओ। अगर आप इससे स्लिप कर गए तो डेफिनेटली आपका नुकसान होगा। क्या? सबसे पहले यहाँ प्रश्नवाचक शब्द खोजना है, यानी वाई। ठीक है, फिर वाई के तुरंत बाद इज एम आर, तो रमेश हैं तो इज। रमेश के लिए वही है ना, कहाँ जा रहे हैं, वाई इज रमेश, वाई इज रमेश, यानी आप 3 पॉइंट आगे बढ़ गए। वर्ब जाना है, ING लगाना है, गोइंग हो गया। फिर क्या है जी, ऑब्जेक्ट, कहाँ जा रहे हो रमेश भाई, लखनऊ, तो गोइंग टू, LUCKNOW, ये आपका हो गया। जैसे मैं गांव या अपने गांव, या मैं अपने कॉलेज कब जा रहा हूँ, कब जा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ कब क्या है, अंग्रेजी का वाई है, मतलब प्रश्नवाचक वर्ड है। तो व्हेन, क्वेश्चन वर्ड खत्म। मैं के लिए एम, व्हेन एम आई, और कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, गोइंग, कहाँ जा रहा हूँ, टू, आई के साथ माई का, माई कॉलेज, क्वेश्चन मार्क। तो ये इसको भी नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो कुल मिला करके कहीं ना कहीं ये सबसे बेहतरीन है और इसमें आपको सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, अच्छा जी, मान लीजिए इसमें निगेटिविटी आ जाए, इसमें ही नहीं, दोनों टाइप में, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोनों टाइप में निगेटिविटी आ रही है तो आने दो, फिर क्या करेंगे, कहाँ नाट लगाएंगे, हैं? तुरंत सब्जेक्ट के बाद, दोनों में नोट कर लो, हर जगह में हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं, लेकिन दोनों टाइप के निगेटिव में, वाई टाइप में, क्वेश्चन वाले में, जो भी क्वेश्चन वर्ड वाले होंगे या वाई टाइप, उसके यस आर नो टाइप के होंगे, आई मीन इंट्रोगेटिव सेंटेंस को विथ नेगेटिव के साथ अगर करना है, मतलब नकारात्मक भी हो, जैसे क्या तुम विद्यालय नहीं जाओगे, हैं, डांट वाट पड़ती है तो नहीं जाएंगे, तो वहाँ भी नॉट का यूज सब्जेक्ट के बाद करना है। आई मीन जैसे यही हो जाता, रमेश लखनऊ क्यों नहीं जा रहा है, वही रमेश नॉट, आई मीन सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम नॉट करेंगे। ठीक है, इधर भी व्हेन एम आई नॉट गोइंग टू, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से नॉर्मल वे में आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ख़त्म कर दिया है। तो चलिए हम प्रेजेंट के तीसरे और इम्पोर्टेंट पार्ट की बात करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, जिसकी ज़रूरत भी पड़ती है, क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट, PERFECT, परफेक्ट, TENSE। कैसे पहचानोगे भैया, हैं? काम होना, आदमी बोलता नहीं बड़ा परफेक्ट आदमी है, तो वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये हैं? कैसे पहचानोगे? क्या, वाक्य के अंत में क्या हो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा या है, ये है, ये हैं, आदि शब्द आते हैं। एक तो हिंदी पहचान हो गई, कौन कौन आता है, चुका है, चुके हैं, चुका हूँ, ये हैं, या है, ये हैं, ये सब आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा।
इसका सबसे पहले हम बात करें अफर्मेटिव की। इसके अफर्मेटिव में या किसी के भी अफर्मेटिव में सब्जेक्ट से शुरू होता है, ऑब्जेक्ट पर ख़त्म होता है, बीच की कुछ कहानियाँ होती हैं और फुल स्टॉप होता है। तो सब्जेक्ट से शुरू होना है, इधर इसे भी शुरू करो भाई, सब्जेक्ट हो गया। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़, हैव। फिर वर्ब की कोई फॉर्म होगी, वर्ब ऑफ, यहाँ थर्ड फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर अदर करना है, और ये अफर्मेटिव है तो फुल स्टॉप। एक बड़ी बात बताऊं, हर एक परफेक्ट में और एक्टिव से पैसिव वॉइस में दो ही जगह थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है, बाकी संभालना है ना। तो आपको हर एक परफेक्ट में थर्ड फॉर्म से काम चलाना है तो चलाइएगा, ठीक है। यहाँ बात आई हैज, हैव की, तो रूल में क्या होगा, वही ही हो, सी हो, इट हो, या एक वचन करता हो, क्या हो, एक वचन करता के साथ काय का प्रयोग करोगे, के साथ हैज प्रयोग करना है, हैज का, और आई, वी, दे, या आई, वी, दे, यू, या बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग होता है तो होने दो भाई, ठीक है। नोट करिए, काहे के साथ, ही, सी, इट या बहुवचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग, सही है भाई, सॉरी, एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग, और आई, वी, यू, दे या दे यू या बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग होता है। बड़ा बढ़िया बात है। चलो अब एक एग्जांपल देते हैं, जैसे गौरी बाजार जा चुकी है, धनिया लाने को भूल गई थी बताने को, और गौरी बाजार जा चुकी है, फ़ोन भी नहीं ली है, चलो बाद में आएगी धनिया। तो सबसे पहले चुकी है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगर चुकी है तो प्रेजेंट का परफेक्ट है। फिर सेंटेंस में अफर्मेटिव काहे होगा, आपको उसके सारे लक्षण बताए हैं कि कर्ता से शुरू हो, फुल स्टॉप पर ख़त्म हो, बीच में कोई ऐसी बात ना हो नकारात्मक वाली, बाकी तो जो होगा उसका साइन मिल जाएगा, इंट्रोगेटिव होगा तो जो भी होगा। तो डेफिनेटली अब यहाँ जो गौरी की बात आई, ये सब्जेक्ट है, हमें इसी रूल से फॉलो करने हैं। तो गौरी का स्पेलिंग लिख दो, GAURI, गौरी। हैज लगेगा, हैव तो गौरी माने अकेली, हैज लगेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म जाना, गो, वेंट, गॉन है, बच्चे मजाक में कहते हैं गो, वेंट, गॉन हो गए। तो गौरी हैज गॉन टू, कहाँ जा रही, पवेलियन नहीं भाई, मार्केट, MARKET, मार्केट। ये है परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। एक बहुवचन वाला ले लो, वह गेंद खेल चुके हैं, वह गेंद खेल चुके हैं, मतलब गेंद खेल चुके हैं का थोड़ा सा ध्यान देना, खेल चुके हैं तो खेलने दो भाई, हैं क्या, वह गेंद खेल चुके हैं, कोई बात नहीं। तो सब्जेक्ट में दे, हैव लगेगा क्योंकि बहुवचन है, खेल चुके हैं तो खेलने दो, प्लेड होगा, PLAYED, प्लेड द, क्या खेल चुके हैं, गेंद,
बाल। ये थी कहानी अफर्मेटिव की। एक और बात बताऊं मैं, अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, सबका मेन रूल, अगर आप में अफर्मेटिव का मेन रूल आपको पता हो गया तो अदर का सबका पता हो जाएगा। अब मैं 2 मिनट बाद बताऊं तो थर्ड फॉर्म कहीं ईडी का यूज करके किया जाता है, कहीं थर्ड फॉर्म जो है जैसे गो वेंट गॉन इस टाइप का हो गया है ना, कहीं कहीं सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक ही होता है ईडी यूज करके। तो अगले वीडियो में मैं ये आगे भी सिलसिला चलाऊंगा, लेकिन इसके साथ मैं जो टफ वाले थर्ड फॉर्म हैं कोशिश करूंगा कि ढूंढ ढूंढ के आपको बताऊं कि जो चेंजेबल होंगे सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज, जैसे गो वेंटगान हो गया, बहुत ऐसे हैं। कुछ के एक ही होते हैं, रीड का स्पेलिंग AREAD रीड रेड है। तो ऐसे इंट्रोगेटिव से सॉरी ऐसे थर्ड फॉर्म से सेकेंड फॉर्म से आपका परिचय होगा अगले वीडियो में। लेकिन एक बड़ी बात बताऊं कि ग्रामर का जो रूट है, जड़ है, वो यही है कि आप टेंस के बारे में पूरा पूरा जानें। टेंस के बारे में बताने के बाद फिर हम बात करेंगे यूज ऑफ प्रीपोजिशन का, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। मैंने पहले भी चर्चा करी थी। तो एक बात दिमाग में नोट करिए कि इंग्लिश में अगर आपको कुछ भी जानना है तो बेसिक चीज़ें जान लो, फिर टफ चीज़ें तो अपने आप पढ़ने से आ जाएंगी, या जो भी होगा उस पर आपकी मदद करी जाएगी। तो इस वीडियो का जी तोड़ सपोर्ट करिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और EMS पॉइंट का जी जान से सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।